हेलो स्टूडेंट्स, अगेन इन द अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ प्रवेश वत्स। तो आज हम एक कंसेप्ट सीरीज़ में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। पार्लियामेंट्री ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, क्या इनका कंपोजिशन होता है, कौन इनका चेयरमैन होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम। सो लेट्स सी दिस। And those students who wants to join the Abhimanyu IAS for any program, they may join any course, and the information is available on this chart. So let's see what are the salient features of the parliamentary groups, right? First, it is an autonomous body since 1949 working, which simply means that 1949 से हमारे यहाँ parliamentary groups हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं और पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को एनरिच करते हैं। इसके अलावा ये ऑटोनोमस बॉडी है। इसका मतलब ये कि दे हैव ऑटोनॉमी इन देयर फंक्शनिंग, दे हैव ऑटोनॉमी इन देयर परफॉर्मेंस एंड सो एंड सो फोर्थ। इसके बाद दे आर ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी एमपीज इनमें एक्सेस कर सकता है। यहाँ ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है कि इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी यू कैन नॉट कम। एवरी पॉलिटिकल पार्टी कैन सेंड देयर एमपीज एंड द मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन द एमपीज, नॉट बेस्ड ऑन द पार्टी सिस्टम। देन ex MPs, those who are not in the current parliament, they can also become the associate members. वो भी इन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, इनके साथ जुड़ के इनकी फंक्शनिंग में एनरिच कर सकते हैं। बट हाँ ये कि इनको जो नॉर्मल एमपीज होते हैं उतनी पावर इनको नहीं होती, बट दे कैन एसोसिएट, विच मीन्स दे कैन गिव देयर असिस्टेंस। स्पीकर इज द प्रेसिडेंट of these political parliamentary forums, and deputy speaker and deputy chairman of both the respective houses are the vice presidents. So we can say that we have two authorities in the parliamentary groups. One is called president, who is a speaker, and one is called the vice president, who are the deputy speaker in the case of Lok Sabha and deputy chairman in the case of Rajya Sabha. Then secretary of the Lok Sabha is the secretary general of the group, and it is though mentioned in the constitution that what is the secretary general, what is his role, and what are the various articles dealing with the secretary general. तो हर हाउस में एक secretary general होता है, तो secretary general will be the secretary general of this group will be the secretary of the Lok Sabha only, no, not of the Rajya Sabha. After this, what are the aims, objectives, क्यों इन्हें बनाया गया, क्या ये काम करते हैं? Let's see. They promote personal contacts between the parliamentarians. हमारे जितने भी MPs हैं, parliamentarians हैं, whether they belongs to Rajya Sabha or to the Lok Sabha, ये आपस में मिलने का इन्हें एक मौका मिलता है, अलग अलग अपने व्यूज़ रखने का मौका मिलता है, एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बनती है। इसके बाद they consider matters of public importance, क्योंकि पार्लियामेंट में we do not have that much time कि हम हर चीज़ पार्लियामेंट में डिस्कस करें, तो अलग अलग MPs जो नहीं बोल पाते हैं तो उनको एक तरीके से एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का इन द फ्रंट ऑफ अदर MPs। देन हेल्दी डिस्कशन एंड इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन। इस तरीके का जब एक हेल्दी डिस्कशन होने का हमें मौका मिलता है इन द पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। एंड वन मोर थिंग विच इज़ इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेशन, जिसका मतलब है कि जो भी ये पार्लियामेंट्री ग्रुप्स में बातें होती हैं ये डिसैमिनेट स्प्रेड की जाती है कि क्या हेल्दी डिबेट निकल कर आई पार्लियामेंट्री ग्रुप से और किस किस चीज़ों पर इन लोगों ने बातें की। देन अरेंज लेक्चर्स, सेमिनार्स, विजिट्स इन एसोसिएशन विद डिफरेंट पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ना केवल ये इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके आपस में एक तरीके का व्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, बल्कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड में जो अलग अलग जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्स इस्टेब्लिश हैं, उन सारे ही पार्लियामेंट्स के और इंडियन पार्लियामेंट के आपस में एक व्यूज़ शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है। एक सेमिनार्स भी करते हैं, डेलीगेशंस भी आते हैं जाते हैं एंड विजिट्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जो हमारे यहाँ से भी जाती हैं वहाँ से भी आती हैं। तो अलग अलग तरीके से ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पार्लियामेंट्री ग्रुप्स फुलफिल करते हैं। इसके बाद दे एक्सचेंज डेलीगेशंस विद द फॉरेन पार्लियामेंट्स। दे जस्ट मेंशन दैट पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप होते हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, टाइमली विजिट्स करते हैं, ताकि ये पता लगे कि व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वी कैन अडॉप्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम their parliaments. And you know, in the mains exam we are seeing the questions like what we can learn from the France secularism, what we can learn from the France president and so on and so forth. तो हमें इस तरीके से इन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स की एसेंस देखनी चाहिए। Then it gives outstanding parliamentary award since 1995. Any MP or those MP who is performing their task of parliamentarians with the heart and without affection or ill will, so they are presented the outstanding parliamentary award, and this award is being constituted since 1995. Then it functions as a member of IPU, which means International Organizations of Parliament of Sovereign States. जहाँ जहाँ पर वर्ल्ड में अलग अलग जिस कंट्रीज़ में पार्लियामेंट हैं, उन सारी ही कंट्रीज़ की जो पार्लियामेंट होती हैं
उन सारी कंट्रीज़ की पार्लियामेंट के साथ हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट होती है उनका एक ग्रुप बनता है और अलग अलग तरीके से वो बातें करते हैं, डेलीगेशंस होते हैं, पॉलिटिकल मीट्स होती हैं. देन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, राइट, not only with the international but as well as with the Commonwealth parliamentary associations, they deal with a number of things. So these are the major responsibilities and tasks of the parliamentary groups which I mentioned, and this much was in this video. Thank you so much for meeting me, and we'll meet on the next day with the next topic. Thank you so much.